आप लोगों को वायरिंग चैप्टर से बताने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में कि वायरिंग के बारे में बतलाया था। तो वायरिंग में कौन कौन से मटेरियल्स प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लें। तो वायरिंग मटेरियल्स आर्मेचर या स्टेटर की वाइंडिंग में प्रयोग होने वाले सामग्री, उसमें जो सामग्री प्रयोग होता है उसको 3 वर्गों में रखा गया है। जैसे कंडक्टिंग मटेरियल्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स अर्थात कंडक्टर, वायर्स। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। यह है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ये मटेरियल्स जो हैं तार को स्लॉट या आर्मेचर या स्टेटर के स्लॉट जो खांचे जो होते हैं उसको इंसुलेटेड करने के काम में आता है। नेक्स्ट सोल्डर एंड फ्लक्स। वाइंडिंग करने के बाद जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उसको सोल्डर किया जाता है। मतलब एक प्रकार की टांका लगाई जाती है जिससे वहां पर स्पार्किंग ना हो और करंट अच्छी तरह से फ्लो कर सके। तो सोल्डर एंड फ्लक्स, ये फ्लक्स जो है, सोल्डर एक प्रकार की टांका है, टीन और लीड से बनाई जाती है, और फ्लक्स एक प्रकार की पेस्ट है। वो ऑक्सीडेशन को हटाता है और सोल्डर को सोल्डरिंग होने में, ज्वाइंट पक्का सोल्डर बनाने में उसको मदद करता है। तो नेक्स्ट हम देखें कंडक्टिंग मटेरियल्स। आज मैं बताने जा रहा हूं कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये कौन कौन से कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। तो देखें इनेमेल्ड कॉपर वायर। ये इनेमेल्ड एक कॉपर वायर, वो कॉपर वायर जो है ये इनेमेल्ड एक प्रकार का वार्निश का, एक प्रकार का वायर पर एक परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर। इनेमेल्ड से ये बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की होती है। सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर, ये जो है सिंगल कॉटन, ये वायर पर कॉटन सूती वस्त्र, सूती कपड़े का एक ऊपर से लेप चढ़ा हुआ होता है, आवरण चढ़ा होता है उस वायर पर। सिंगल कॉटन, एक डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। ये कॉपर वायर पर डबल लेयर का कॉटन चढ़ा होता है। नेक्स्ट है सिंगल सिल्क कवर्ड वायर। इस सिल्क कपड़े का, एक कॉटन के था, सूती का, ये सिल्क
इस सिल्क कपड़े का पर कवर चढ़ा होता है। नेक्स्ट डबल सिल्क कवर कॉपर वायर, ये जो तो है डबल मतलब डबल लेयर, मतलब 2 लेयर में ये वायर जो हुआ, इस वायर पर एक लेयर चढ़ गया और फिर दूसरा लेयर फिर चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, एक पीवीसी का कवर चढ़ा होता है उस वायर पर। पीवीसी का फुल फॉर्म नाम, पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक कॉपर वायर पर एक आवरण चढ़ा होता है ऊपर से। नेक्स्ट स्ट्रिप कंडक्टर्स, ये एक प्रकार की पत्ती है, पत्ती जैसी कंडक्टर होती है, ये भी वाइंडिंग में काम आता है। तो उपरोक्त जितना जो है ये सब उपरोक्त विवरण, उपरोक्त कंडक्टर्स जो हैं, कंडक्टिंग वायर जो हैं, उसका थोड़ा सा देखिए हम नीचे। उपरोक्त बाइंडिंग वायर समानतः जितने भी वाइंडिंग वायर जो हैं ये समानतः लगभग 48 SWG से 12 SWG तक मोटाई में बनाए जाते हैं। वाइंडिंग कहने का तात्पर्य है कि वाइंडिंग वायर वाइंडिंग जो वायर जो बनाए जाते हैं वो 48 स्टैंडर्ड वायर गेज से SWG में स्टैंडर्ड वायर गेज से 12 वायर नंबर वायर गेज तक मोटी में बनाई जाती है। वायर की मोटाई जैसे जैसे नंबर आगे की ओर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वायर की मोटाई पतली होती जाती है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे वायर की नंबर बढ़ती जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे जैसे तो 1 नंबर की तार मोटी हो जाएगी, 2 नंबर की तार उससे पतली हो जाएगी, 3 नंबर की तार उससे पतली होगी। तो 48 नंबर की तार जो होता है, 48 नंबर की तार एकदम पतली होती है और 12 नंबर की तार मोटी होगी। तार की मोटाई के ऊपर, वो जो तार के मोटाई के ऊपर चढ़े चालक आवरण, इस पर जो आवरण ऊपर से एक कवर डाला हुआ होता है, वो मोटाई में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या मैंने कहा कि वो मोटाई में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वो आवरण हटाकर छीलकर उसको माइक्रोमीटर से या स्टैंडर्ड वायर गेज से उसको गेजिंग कर लेंगे, कवर छोड़कर। डबल कॉटन चाहे परत तार वायर डीसी मशीनों की फील्ड कॉइल की वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। जो डबल कॉटन वायर जो है उसका आवरण जो चढ़ा होता है वह डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग में वाइंडिंग करने के काम में आता है, जो डीसी मशीन में। नेक्स्ट पीवीसी परत चढ़े वायर, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत चढ़ा हुआ जो है, आवरण जो चढ़ा है, उसका प्रयोग पानी के पाइप में रहकर कार्य करने वाले जैसे सबमर्सिबल मोटर, वाइंडिंग सबमर्सिबल मोटर जो होता है
उसके बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है पीवीसी का। पत्ती आकार के चालक का प्रयोग विद्युत उत्पादन, जहां पर विद्युत उत्पादन होती है उसकी मशीनों की बाइंडिंग में किया जाता है। जो पत्ती आकार का जो वायर्स होते हैं वो वायर्स विद्युत उत्पादन मशीन जो बनती है वहां उसकी बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है सुपर इनेमेल्ड वायर की विद्युत धारा वहन क्षमता। सुपर इनेमेल्ड वायर की विद्युत धारा वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मोटाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षमता वहन क्षमता अच्छा होगी। तो उसकी मोटाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो निर्भर करता है। तो आज मैं इतना ही बताकर आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट दिन इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में बतलाऊंगा कि ये वाइंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।